अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। जी 10th क्लास, तो हमने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और इसका थ्योरम नंबर 1 से लेके थ्योरम नंबर 4A तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका लास्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो लास्ट थ्योरम है वो A का ही इन्वर्स आ जाता है। 4A में क्या था कि टू सर्कल जो से तो वो एक दूसरे को एक्सटर्नली तौर पर एक पॉइंट पर टच कर रहे थे और इनके सेंटर का जो डिस्टेंस था वो इनके रेडियल सेगमेंट के सम के इक्वल था और एक टेंजेंट लाइन जो सी थी वो इनके इस पॉइंट C पे ड्रॉ कर दी जाती थी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आज जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि टू सर्कल जो से हैं वो एक्सटर्नली तौर पर नहीं बल्कि इंटरनली तौर पर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे, उसको दे देंगे C का नेम और इनके जो सेंटर ऑफ द सर्कल का डिस्टेंस होगा वो इनके रेडियल के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास आ जाता है जी पेज नंबर आया है 196, इस पे आ जाता है थ्योरम नंबर 4B। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टू सर्कल्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास बिग सर्कल है, एक स्मॉल सर्कल है। बिग सर्कल का जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है वो क्या है, D है और D से इसके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर जो सी लाइन रेडियल सेगमेंट की ड्रॉ की जाती है वो जाती है DC। इसी तरीके से स्मॉल सेंटर है, उसका जो सा है सेंटर पॉइंट है वो F है, F से FC तक इसका रेडियल सेगमेंट है। अब इन दोनों के जो से सेंटर को ज्वाइन करें तो हमारे पास लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होती है DFC, जिसके ऊपर पॉइंट C एग्जिस्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है ACB, जो कि बड़े सर्कल कैपिटल, ठीक है, हमारे पास बिग सर्कल स्मॉल सर्कल दोनों का ही कॉमन टेंजेंट होगा। अब यहाँ पे वी हैव टू शो दैट कि इनके जो सेंटर का डिस्टेंस है वो एक्चुअल में इनके डिफरेंस के इक्वल है। मतलब कि DC हमारे पास क्या आएगा कि हमने मालूम करना होगा यहाँ पे DF। तो DF कैसे मालूम करेंगे, DC में से FC को माइनस करके तो ऑब्टेन करेंगे। सो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, मतलब ये दो सर्कल एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर जो से हैं मस करते हैं, टच करते हैं, देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट थ्रू देयर सेंटर and the distance between their centers is equal to the difference of their radii। ओके कि हमारे पास उर्दू मीडियम में बच्चों को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि हमारे पास अगर दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करें तो इनका नुक्ता तमास ये वाला होगा, इनके मराकज़ को मिलाने वाले किता ख़त पर वाक़या होगा, इनके मराकज़ को मिलाने वाले किता ख़त पर वाक़या होगा और इनके मराकज़ का दरमियानी फासला इनके रदासों के फ़र्क के बराबर होगा। तो जी 10th क्लास स्टेटमेंट में ही हमें पता चल जाता है कि गिवन क्या है और हमने प्रूव क्या करना है। तो उस गिवन में हमारे पास क्या है कि जो टू सर्कल हैं, एक जो सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट D है और सेकंड सर्कल का सेंटर पॉइंट जो सा है F है। इस तरीके से नोट दैट गिवन में टू सर्कल्स विद सेंटर्स D and F टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट C। ओके, सो दैट CD and CF आर द रेडियस ऑफ ए टू सर्कल, ये भी हमने डिस्कस किया है। And we have to show that point C lies on the line join of the center D and F। मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे जो लाइन ज्वाइन करेंगे D और F को ज्वाइन करने पे उस पर पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो हमारे पास आ रहा है C D and F extending and measurement of DF is equal to measurement of DC minus FC। ओके, यहाँ पे इतना डिस्टेंस DF ऑब्टेन होगा, मेजरमेंट DC माइनस, ठीक है, आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ FC। ओके, तो हमारे पास इसके लिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रा ACB एज ए कॉमन टेंजेंट टू द पेयर ऑफ द सर्कल्स एट C। तो हम प्रूफ की तरफ आते हैं। इसमें स्टेटमेंट और रीज़न है और सेम एज इट इज़ जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया था, सेम एज इट इज़ इसकी स्टार्टिंग लाइन आ जाती हैं। बहुत सर्कल्स टच इंटरनली, उसमें था एक्सटर्नली, इसमें है इंटरनली एट पॉइंट C वेयर एज ACB इज़ द कॉमन टेंजेंट एंड CD इज़ द रेडियल सेगमेंट ऑफ द फर्स्ट सर्कल, देयरफॉर मेजर एंगल ACB इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे रीज़न बता दी है कि हमारे पास आ जाता है जी मेजर एंगल ACD इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड द रीज़न दैट इज़ कि DC इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन AB। Same as it is for the second circle, similarly ACB is the common tangent and CF is the radial segment of the second circle, so measure angle ACF at point C is 90 degree। Reason same, radial segment CF is perpendicular to the tangent line AB। ओके, बट अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जी हमारे पास ये जो दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं 90 डिग्री के, विच इम्प्लाइज दैट मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू मेजर एंगल ACF इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब यहाँ से ये पता चलेगा कि हमारे पास इन दोनों एंगल्स को कोइंसाइड किया है, वेयर मेजर एंगल ए सी डी एंड एंगल ए सी एफ कोइंसाइड, मतलब कि एक दूसरे को वो मिल रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं विद पॉइंट एफ बिटवीन डी एंड सी, ओके, विद पॉइंट एफ के दोनों एंगल जो से हैं एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, मिल रहे हैं किस पॉइंट पे, एफ पे, लाइक, ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हैंस मेजरमेंट डी सी इज़ इक्वल टू है मेजरमेंट ऑफ डी एफ प्लस एफ सी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम। देन हमने क्या किया है कि हमारे पास डी एफ की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस वैल्यू को इस तरफ आके क्या हो जाएगी, माइनस, यहाँ पे ये प्लस है, सेकेंड साइड पे आके माइनस। सो मेजरमेंट ऑफ दैट इज मेजरमेंट डी सी माइनस मेजरमेंट एफ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट डी एफ। इसको हम लोग अरेंज करके लिख देंगे, विच इम्प्लाइज दैट मेजरमेंट डी एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट डी सी माइनस मेजरमेंट एफ सी। सो ये हमारे पास क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया है, और यही वाली हमारे पास रिक्वायर्ड थी वैल्यू जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। जी 10 क्लास अभी इंग्लिश मीडियम में हम लोगों ने क्लियर किया है, उर्दू मीडियम में जस्ट सिंपल से पॉइंट्स हैं, क्योंकि अभी मैंने उर्दू में भी इसको साथ साथ एक्सप्लेन किया है। तो हमारे पास क्या रहता है जी, 2 सर्कल्स हैं, वो एक दूसरे को इंटरनली तौर पर एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, और वो कौन सा पॉइंट है, सी है, और इनके डिस्टेंस को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होती है जो कि डी एफ सी आ जाती है, और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, नुक्ता तमास कहते हैं। इस नुक्ता तमास से क्या किया जाएगा, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाएगी, और एक्चुअल में हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि इन दोनों का, ठीक है, दरम्यान इनके मराकज़ का दरमियानी जो फासला है वो रदासों के फ़र्क के बराबर है। हमने यहाँ पे शो क्या करना है कि मेजरमेंट डी एफ जो सा है वो बराबर आ जाता है मेजरमेंट ऑफ डी सी, मतलब कि टोटल डिस्टेंस में से इतना पार्ट जब माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट ऑब्टेन होगा, ओके। सो माइनस आ जाता है हमारे पास यहाँ पे एफ सी। उसके लिए हम लोगों ने वही वाली हमने बता दिया मालूम में कि ये हमारे पास 2 एंगल्स हैं, और इनका जो सा मरकज़ एक का डी है, एक का सी है, और इनके बलतरतीब जो रेडियाई हैं वो क्या है, डी सी और एफ सी है। मतलूब में हमने क्या करना है जी, मतलूब में हमने ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है। उसके लिए क्या किया कि एक कॉमन टेंजेंट जो सा है इनके नुक्ता तमास से खींचा ए सी बी। बयानात दलाइल में सेम एज इट इज़ जैसे कि प्रीवियस थ्योरम में, और अभी मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन भी किया है कि दोनों दायरे जो से एक दूसरे का अंदरूनी तौर पर मस करते हैं। तो हमारे पास डी सी जो सा है वो रेडियल सेगमेंट है, उस लिहाज से बता दिया है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का। रीज़न बता दी है कि डी सी जो सा है वो ए सी बी पर क्या है, अमूद है। सिमिलरली हम स्मॉल सर्कल के लिए बताएंगे कि हमारे पास जो है सी एफ दूसरे दायरे का रदास है, और ए सी बी इसके ऊपर क्या है, मुश्तरक ममास है। तो एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का। अब ये दोनों एंगल जो से सेम रीज़न, ओके, तो दोनों एंगल जो से वो 90 डिग्री के हैं। अब जब इन दोनों एंगल्स को ज्वाइन करेंगे तो ये एक दूसरे को एक पॉइंट एफ पर मिलेंगे, ठीक है, एफ पे मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि डी सी मेजरमेंट डी सी जो सी बराबर आ जाती है डी एफ प्लस एम मेजरमेंट ऑफ एफ सी, जैसे कि प्रीवियसली मैं बताया था, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ 2 रेडियस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, बट यहाँ पे वी हैव टू शो दैट मेजरमेंट ऑफ डी एफ डिफरेंस शो करना है, तो ये वाली वैल्यू जो सी है सेकेंड साइड पे आके माइनस हो जाएगी। इसको अरेंज करके लिखेंगे, जो कि हम लोगों ने प्रूव करना था कि मेजरमेंट डी एफ इज़ इक्वल टू आ जाता है, डिफरेंस है ये दोनों रेडियाई का, ओके। तो जी 10 क्लास ये थ्योरम है, आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।